सीसीटीवी में दिख रहा ये शख्स अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को लेकर जा रहा है। 1 मार्च 2025 की सुबह के करीब 11 बजे सांपला पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स बताता है कि दिल्ली रोहतक हाईवे के पास छोटू राम चौक के पास फ्लाईओवर के नीचे झाड़ियों में एक सूटकेस पड़ी मिली है। बिना किसी देरी के जब पुलिस वहां पहुंचती है और देखती है कि एक काले रंग की सूटकेस वहीं पड़ी हुई है जिसका वजन काफी ज्यादा था। सूटकेस को खोलने पर उसमें एक लड़की की टूटी फूटी बॉडी पड़ी हुई थी। बॉडी के साथ ही उसमें रजाई की कवर भी थी जिसपे खून के धब्बे लगे हुए थे। बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी तो पुलिस उसकी फोटोज वगैरह लेके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फोटोज जब सर्कुलेट हुई तो रोहतक के ही एमएलए बीबी बत्रा ने इस लड़की की पहचान करी और पुलिस को बताया कि ये कांग्रेस की नेता हिमानी नरूला है। 22 साल की हिमानी विजयनगर रोहतक की रहने वाली थी। बहुत ही कम उम्र में पिताजी की मृत्यु के बाद इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी और बहुत ही कम टाइम में इसने पॉलिटिक्स में अच्छी खासी जान पहचान बना ली थी। अब बॉडी की शिनाख्त करने के लिए पुलिस हिमानी की मां सविता रानी को बुलाती है। दुनिया में कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा दिन भी कभी देखना पड़े। डर और घबराहट में सविता जी और उनका छोटा बेटा जतिन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जिसका डर था वही हो जाता है। बॉडी हिमानी की थी। ऐसे केसेस में सिर्फ बच्चे का खो जाना ही माँ बाप के लिए दर्दनाक नहीं होता, बल्कि मरते वक्त उसका बच्चा किस दर्द से गुजरा होगा ये सोचना माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा ही दर्दनाक है। इस केस में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस माँ को जिंदगी भर का गम देने वाला था। एज पर रिपोर्ट्स हिमानी की किसी वायर से गला दबाकर मर्डर की गई थी। उसके हाथों पे बाइट मार्क्स थे जो बयां कर रहे थे कि मरने से पहले हिमानी ने बचने की बहुत ज्यादा ही कोशिश करी थी। वेलकम टू द शो, माय नेम इज आरुषि एंड यू आर वाचिंग हिमानी नरूला केस। हिमानी के घर वालों से पता करने पर पुलिस को पता चलता है कि 27 फेब की शाम के 4 बजे हिमानी की मां सविता जी रोहतक से दिल्ली अपने बेटे के पास चली गई थी। उसके बाद से हिमानी घर पे अकेली थी। 27 की रात को उसकी हिमानी से कॉल पे बात हुई और हिमानी ने बताया था कि 28 को वो एक रोड शो में शामिल होने जाएगी, तो इसी वजह से उसकी कल बात नहीं हो पाएगी। 28 को सविता जी हिमानी को कॉल करती है पर हिमानी का कॉल नहीं उठता, तो वो सोचती है कि हो सकता है वो रोड शो में बिजी हो। अब पुलिस हिमानी के रोहतक वाले घर जाती है और वहां छानबीन करती है और आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने में लग जाती है। कई घंटों की सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद पुलिस को एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें 28 की रात को 10:18 पे एक शख्स हाथ में सूटकेस लिए हिमानी के घर से निकलते हुए दिखता है। और भी फुटेजेस देखने पे वही शख्स 27 की रात को भी हिमानी के घर घुसते हुए दिखता है। हिमानी के कॉल डिटेल्स को भी ट्रेस किया जाता है जिसमें एक नंबर मिलता है जिसकी लोकेशन 27 की रात से लेकर 1 मार्च की सुबह तक का था। इसी आधार पर पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स सचिन ढिल्लों है। 30 साल का सचिन हरियाणा के ही बहादुरगढ़ का रहने वाला था और पेशे से एक मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता था। 10 साल पहले सचिन की शादी हो चुकी थी और इसके 2 बच्चे थे। अब सचिन ही प्राइम सस्पेक्ट था तो पुलिस की टीम उसे ढूंढने लग जाती है। 2 मार्च को दिल्ली के मुकुंदा एरिया से गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ करने पर सचिन ने पुलिस को जो बताया वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सचिन ने बताया कि 1.5 साल पहले हिमानी से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। अक्सर ये लोग मिला करते थे और घुमा फिरा करते थे। 27 की शाम को हिमानी की मां दिल्ली चली गई और उसकी बीबी भी मायके गई थी, तो सचिन हिमानी के घर आता है और दोनों रात को खाते पीते हैं। सचिन बताता है अक्सर हिमानी उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया करती थी। इसी बात को लेकर 27 की रात को भी हिमानी और सचिन के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। इसी दौरान सचिन के हाथों में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। उसी खून के छींटे रजाई पे भी पड़ जाते हैं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सचिन ने गुस्से से हिमानी के हाथों को रस्सी से बांध दिया और फिर पास ही पड़े चार्जर से उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। ये सब इतना अचानक हो गया कि सचिन को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने तुरंत हिमानी का लैपटॉप, मोबाइल, डॉक्यूमेंट्स, गहने
और कीमती सामान लेकर हिमानी के स्कूटी से अपने झज्जर वाले मोबाइल शॉप पर जाता है ताकि उससे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब हटा सके। रात भर वो अपने ही दुकान पे रहता है। अगले दिन यानी 28 की सुबह वो वापस हिमानी के घर आता है और वही लाश के बगल में बैठकर सोचता है कि अब क्या करे। काफी सोचने के बाद उसको हिमानी के घर पे ही एक सूटकेस पड़ा मिलता है। वो सूटकेस खुद हिमानी ने ही कुछ दिन पहले खरीदा था। जो सूटकेस खुद हिमानी ने ही खरीदा था, आज उसी की बॉडी उसमें पैक होने जा रही थी। 28 फ़रवरी की देर रात सचिन हिमानी की बॉडी को उस सूटकेस में पैक करता है। साथ ही वो रजाई की कवर को भी पैक कर देता है क्योंकि उसमें खून के धब्बे लगे थे। अब सूटकेस लेकर वो बाहर निकलता है, ऑटो बुक करता है और दिल्ली रोहतक हाईवे पे चला जाता है। छोटू राम चौक सपला बस स्टैंड के पास वो पहुंचता है और वहां पे ऑटो से उतर जाता है। ऑटो से उतरने के बाद लगभग 80 मीटर वो पैदल चलता है और फिर वहीं झाड़ियों में उस सूटकेस को फेंक कर भाग जाता है। ये केस सिर्फ फाइनेंशियल डिस्प्यूट का ही नहीं, इमोशनल और मेंटल प्रेशर का भी है। ये एक वेकअप कॉल है। अगर आप किसी टॉक्सिक दोस्ती या रिलेशनशिप में हो तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकलने का कोशिश करिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।